पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रतनहार कुल मालिक कबीर देव जी ने हम काल जाल में फंसे हुए अज्ञानी प्राणियों को अपने निज घर की जानकारी बताई, परंतु अज्ञान के आधार से हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम अपने भगवान को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। उसके लिए वो परमेश्वर एक विशेष रजा बख्शते हैं। वो परमात्मा कुछ ऐसी पुण्यात्माओं को चुनते हैं जो परमात्मा के लिए पूरी समर्पित होती है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं होती। उनको मिलते हैं, फिर अपने साथ लेकर के अपने निज स्थान सतलोक में जाते हैं और वहां अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं और फिर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। फिर वो आत्मा जो परमात्मा से परिचित हो जाते हैं, वो पुण्यात्माएं उस कबीर परमेश्वर की महिमा ढोल के डंके पर सुनाते हैं। इस प्रकार आज हम परमात्मा को पहचानने में सफल हो गए कि हमने सदग्रंथों को आंखों देखा, सदग्रंथों को बाद में पहचाना, पहले परमात्मा के मौखिक ज्ञान से हमें वो ज्ञान हुआ, उस पर विश्वास हुआ। इस दास को पुण्यात्माओं, ये दास पहले हनुमान पुजारी था। श्री कृष्ण, श्री राम और विष्णु, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान, माता जी, श्याम जी, बाबा श्याम जी आदि सभी का पुजारी था, क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने इतना ही ज्ञान सुन रखा था। अब जिस समय ये ज्ञान सुना, एक बार तो अच्छा सा नहीं लगा, बिल्कुल अपोजिट ज्ञान महसूस हुआ, लेकिन कहते हैं सतगुरु के शब्द में एक शक्ति होती है, वो अपनी आत्मा को अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है जैसे चुंबक खींच लेता है, और फिर रह रहकर इस ज्ञान को गहराई से सुना, प्रमाण देखे, महापुरुषों के इतिहास देखे, तो सच्ची बात समझ में आ गई कि आंखों जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। कबीर द वीवर, नेम ऑफ गॉड। कबीर दुल्हा जो है, यही वो परमात्मा है, इसी का यही वास्तविक नाम है उस परमेश्वर का, कबीर।
फिर महापुरुषों के चरित्र पढ़े, लीला देखी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की, आदरणीय दादू साहिब जी की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की एक वाणी है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। तो गरीबदास जी की इस वाणी से हमें ये लगा कि दादू जी को भी कबीर परमात्मा मिले, नानक साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले। अब सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा को भी भगवान कबीर जी मिले। सुल्तान अधम का इतिहास तो हमने कहीं और दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त हुआ, परमात्मा की वाणी से ही उसको समझा। और दादू साहिब जी का लीला और उनकी कथा, उनकी जानकारी, चरित्र, जीवन वो भी देखा। नानक साहिब जी का भी चरित्र देखा, उनकी लीला देखी, उनका जीवनी पढ़ी। उसमें स्पष्ट है। धर्मदास जी की जीवनी पढ़ी, उन्होंने तो कमाल ही कर रखा है। गीसा दास जी की जीवनी पढ़ी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी की जीवनी पढ़ी, मलुकदास साहिब जी की जीवनी पढ़ी। इनसे पता लगा कि कबीर इज गॉड। और वो कबीर कौन है? जो काशी में आया, काशी माहे कबीर हुआ, वो धानक दुल्हा। तो पुण्यात्मा, ये कृपा गुरुजी ही बख्शते हैं। आज का ये 3 दिवसीय समागम जो है, ये इस उपलक्ष्य में है कि इस दास को फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन नाम बख्शीश हुआ था, नाम दान हुआ था। और ये दिन मेरा इस दास का वो स्वर्णमय दिन है जिसको दास कभी भूल नहीं सकता। उस दिन इस दास के अंतःकरण में बीज भक्ति का डाला गया था और वो बीज ऐसा फला कि इस दास के माध्यम से आप जैसी पुण्यात्माओं का, लाखों का उद्धार और हो गया। अपना कल्याण तो हुआ ही हुआ और आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए इस दास को परमात्मा ने एक न्यारी पावर दे दी, कबीर भगवान ने। जिस दिन सतगुरु भेंटिए, सो दिन लेख जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के नाम। यदि गुरुजी ना मिलते, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू नहीं छूटते, फिर फिरते चारों खान। कबीर चार खानी में भरमते, कभू न लगते पार। सो फेरा सब मिट गया, मारे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। परमपिता परमात्मा अपने ऊपर सभी लीलाएं अपने ही ऊपर ढालकर हमें समझाना चाहते हैं। आप ही उदाहरण बनते हैं। कहते हैं सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान से ज्ञान का और ज्ञान के साथ नाम का, ये कुल मिलाकर दोनों ही उपदेश कहलाते हैं। उपदेश का अर्थ वैसे तो होता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जानकारी देना, और फिर नाम भी उपदेश में ही आ जाता है, क्योंकि ज्ञान से फिर नाम की रुचि बनती है। तो सतगुरु के ज्ञान और फिर प्राप्त नाम का, अब उससे होने वाले बेनिफिट से हम परिचित हुए तो उससे क्या क्या दुख आने थे,
परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे। ओहो, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताड़े, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। पहले तो नरक में जाते, पुण्यात्मा नरक में कौन जाकर प्रसन्न होगा, जबरदस्ती ठोके जाते, वहां कोई ना सुनता। जैसे पशुओं को फाटक में रोक्या करें वो वापस भाग जा करें, उस अंदर न ठोका दे लट्ठा न ठोक देते अंदर। ऐसे ही वहां यम के दूत जिनके आदेश धर्मराज के दरबार से नरक जाने के हो गए, उनकी जब बांह चढ़ा लेते हैं और मरोड़ कर बांह और ले जाते हैं पकड़ के एक को चार चार, और गद्दाए गद नरक का मां उसमें नो ठोक दे कितना पड़ो। और पड़ते ही मगरमच्छ और बिरण कितने जानवर उस गंदे पानी में उसको चिपक जाते हैं, काटना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म शरीर में। और कहते हैं फिर वो नरक भोगते, उसके बाद 84 लाख योनियों में ओहो कुत्ते गधे सुअर गंदी नाड़ी के कीड़े जंगली जानवर पक्षी पता नहीं कितने दुख भोगते। ये चार खानी बताते हैं, चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति। जैसे एक अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज बोलते हैं, जेर से जो उत्पन्न होते हैं जेरज बोलते हैं। ऐसे चार प्रकार की जो अपने आप जैसे सुरसी डोरे होते हैं, सवतज होते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ये चारों प्रकार से उत्पत्ति जो प्राणी की हो रही है, कहते हैं इन सब में धक्के खाने पड़ते हैं। और सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार, ये सभी दुख टाल दिए, बाईपास निकाल दिए परमात्मा ने, गुरुदेव ने। फिर क्या बताते हैं, ऐसे गुरुदेव की 7 समुद्र की मसी करूं, मसी माने इंक शाही, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। पुण्यात्मा कहते हैं सारे 7 समुद्रों की तरह इंक बना लूं, और पूरे वन जितने भी वन जंगल हैं, अब तो बहुत कम हो गए, जब मालिक ने बाणी बोली जब तो जंगल बहुत गणे थे। और कहते हैं सबकी कलम बना लूं, एक पेड़ की कलम कितनी बन जाएगी, छोटी छोटी पतली पतली टहनियां की काट काट के। कहते हैं 7 समुद्र की इंक खत्म हो जा और सब लेखनी घिस जावे और धरती जितना कागज हो वो भी समाप्त हो जाए, पर गुरु जी की महिमा फिर भी शेष रह जाती है। पुण्यात्माओं, एक कुत्ते के जीवन में कितना कष्ट प्राणी को होता है, लिखने लगो। माँ के पेट में गर्भ में दुख, बाहर आते ही गर्मी में सर्दी में कितना जन्म हो जा पड़ा रहे, गर्मी में ठुठुरता रहे, भूखा प्यासा, कितना लठ मारा, कोई टांग तोड़ दे, कितना कीड़े पड़ जाए, कोई बीमार हो गया, कोई संभालने वाला नहीं। पुण्यात्मा, आज हमारे को समय पर तो रोटी मिल रही है और बढ़िया टेरिकोट के कपड़े पहरे हैं और 2 रोटी का साधन बढ़िया, हमारे नो जस्ती को ना यकीन ना होता कि हम कुत्ते सुअर भी बन जाएंगे। इब मारे ना जचन क्या हो, तो विधान है प्रभु का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसको उससे बचाव किया जा सकता है परमात्मा ही के विधान अनुसार। तो कहते हैं ऐसे सतगुरु के ओहो परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुण्यात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा।
परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। और यदि आप गुरुजी को परमात्मा मानकर चलोगे, वैसे तो पुण्यात्मा और दास को अपनी औकात का पता है, लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी है। जैसे एक मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है जिसमें जो ऋण का होता है, उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, अज्ञात होता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस प्रश्न का हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए। और मूलधन 100 रुपये नहीं होता, वो तो करोड़ों अरबों में होता है। वो तो बहुत भारी राशि होती है, बहुत बड़ी राशि, बिग अमाउंट होता है। लेकिन वो बिग अमाउंट है, ओरिजिनल जो है वो मूलधन, वास्तविक मूलधन तभी प्राप्त होगा जब हम गुरुदेव को यानी 100 रुपये को मूलधन मानेंगे कंप्लीट की, यही है। तो इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मान के, अब जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आए थे, कबीर परमात्मा 120 वर्ष रह कर चले गए यहाँ हम पशुओं के अंदर, और हमने जब तक सुख हुए तब तक दुनिया को बताते फिर हमारे गुरु जी के पास आते, ये लाभ होता है, ऐसे दुख दूर होते हैं। और जब एक परीक्षा ली थी, हम सारे उन पर विमुख हो गए, क्योंकि उस समय हमने उनको एक जुलाहा ही माना, एक मानुष माना और एक सिद्ध पुरुष ही मान कर छोड़ दिया, हमने भगवान नहीं माना। और जिसके ना मानने से हम डगमग हो गए, और हमारा वो क्वेश्चन अब तक हल नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ। अब उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, उस प्रश्न का अब हल करना है। वो इस तरह होगा। परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। ओए होए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से विचार करो, परमेश्वर ने कितनी प्यारी वाणी बताई है। लेकिन ये जो कबीर जी की वाणी है, ये वेदों से भी जटिल है, गूढ़ है। इन वेदों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन इनको समझना वेदों से भी कठिन है। और ये तो वही समझा सकते हैं, कबीर परमेश्वर ही। तो पुण्यात्माओं, यहाँ क्या बताया है, कबीर हरि जय रूठ जा। जब तक आप जी के पुण्य, प्रारब्ध के पुण्य चलते हैं, तो वो व्यक्ति, वो बहन भाई अच्छी स्थिति में रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, बढ़िया कोई पोस्ट, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, अच्छा परिवार होता है, लायक बच्चे होते हैं। और फिर क्या होता है, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं और वो सत भक्ति कर नहीं रहा, तो फिर उसके ऊपर प्रारब्ध के दुख प्रारंभ होते हैं, और उन दुखों के कारण फिर उसके ऊपर आपत्ति के पहाड़ टूटते हैं। अब पुण्यात्माओं, कोई व्यक्ति दुखी होता है, किसी को बहुत सी हानियां हो रही होती हैं, वो अपने आप कहता है कि भाई मारा राम रूठ रहा है, मारा तो भगवान रूठ गया, रूठ गया, लड़के की मृत्यु होगी, भैंस मर गई, ऐसे फलाना नुकसान हो गया। कहने लगे मारा तो राम रूठ रहा है, मारा भगवान रुष्ट हो गया। और जिनके सुख हैं उनके बारे में
आम आदमी ने क्या करे, भाई इनके ऊपर तो परमात्मा की न्यारी रजा है, घना राजी हो रहा है, परमात्मा घना प्रसन्न है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जब तक आपके पुण्य है तो आप समझते हो कि राम राजी है, प्रसन्न है, और जब आपके पाप प्रारंभ होते हैं, आपके ऊपर आपत्तियां आती हैं, तो अपने आप कहते हैं भाई राम रूठ गया, परमात्मा रुष्ट हो गया। जैसे आप जी ने एक हैंड पंप से और गढ़ा भर रखा पानी का, मटका, जग, और वो जल आप प्रयोग कर रहे हो, कहीं दूर जंगल में, खेतों में, या कहीं मजदूरी कर रहे हो, या घर पे दुकान पे जल रखा है, तो जब तक वो घड़े में जल है आप निश्चिंत है, गिलास लिया और गट गट पिया और अपने लगे काम। और जब वो पानी समाप्त हो जाएगा, जल समाप्त हो जाएगा उस जग का, घड़े का, तो वो आपका राम रूठ गया, आपका जल का घड़ा खाली हो गया। अब जैसे खेतों में काम कर रहे हो और एक मटका पानी का भर लेगी घड़ा, तो खत्म हो गया, तो प्यास लगी जोर की, कहाँ गए, हैंडपंप के पास गए, वो मटका फेर भर लिया और फिर निश्चिंत हुए। अब ये समझिए कि नलका तो है गुरुजी और जल है भगवान। अब जैसे एक मटके में जल रखा है और एक तरफ हैंड पंप खड़ा है, इन दोनों में से आप किसको स्वीकार करोगे? आपने कोई नो कह भाई मटका चाहिए या अपने हैंड पंप चाहिए, आप बुद्धिमान हो, गणे डिफाइन करने की जरूरत को नहीं। अंडरस्टूड है, हम तो नलका दे दे, इसमें तो 1000 घड़े भर ले जाए, और मटका तो शाम तक भी ना तो काम चलावे 4 आदमियों का, गर्मियों के दिन में। अपने आप महसूस करोगे कि हमने तो हैंड पंप चाहिए, और यदि हैंड पंप खराब कर लिया आपने, उसका मिसयूज करके केयर टेक ना करी उसकी, तो फिर जल कहां से मिलेगा? राम मदद नहीं करेगा। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए? एक तरफ तो भगवान खड़ा है, एक तरफ गुरु जी, एक तरफ मटके में जल है, एक तरफ हैंड पंप है। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए, हैंड पंप ना होता तो जल कहां से मिलता? कबीर हरि जय रूठ जा, यानी जल खत्म हो गया मटके का, गुरु की शरण में जावे, हैंड पंप के पास पहुंच जा। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। यदि आप जी ने गुरु जी से ही आपकी जो है ना प्रेम नहीं रहा, लगाव नहीं रहा, तो फिर परमात्मा साथ नहीं देगा। यानी गुरु रूठ गए। गुरु जी कब रूठते हैं कि आप मर्यादा का पालन नहीं करते हो, बकवाद करते हो, तो गुरु जी को दुख होता है। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। तो इस प्रकार कबीर जी कहते हैं गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना होवे, जाको काल घसीट ही राख सके ना कोई। गुरु के दिल से उतरे उसका नाम खंडित हो जाता है और फिर उसको काल घसीट कर ले जाता है, उसका कोई रक्षक नहीं होता। सतगुरु के दरबार में, अब परमात्मा ने सारे पॉइंट बता दिए। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांप दे, न जानू किसी बात पर मारा टूट न जावे ने।
कि हमारा किसी बात पर परमात्मा के हम दिल से ना उतर जाए, हमारा प्रेम खत्म ना हो जाए, ऐसा कोई कार्य क्रिया कर्म ना बन जाए हम तय। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति नो सफल होएगी। आप जी को गुरु जी की आवश्यकता बाहर गुफा तक और सतलोक पहुंचने तक आवश्यकता होगी। कोई न सोचा नाम ले लिया घराए भक्ति कर लेंगे। ये ड्रामाबाजी तो पहले हम कराया न करते, 6 महीना में एक बजा करते, श्याम जी का गेर का पाइया चौड़ नौकर का जाया करते, वह भक्ति थी। अब कुछ करना है, कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उसका प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आप। जो क्रियाएं हम करते थे पहले, वो तो 100 रुपये की प्रसाद बांट दिया कि तो और व्रत रख लिया मंगलवार का या शुक्रवार का, और कहीं और जितनी भी अनुपासना हम करते थे, कुत्तों को टूक डाल दिया, चिड़िया को टूक डाल दिया, किता और छोटा मोटा धर्म पुण्य कर दिया। कहते हैं तो ओस चाट रहे थे, ओस के चाटन ते प्यास नहीं बुझाए। प्यास तो बुझेगी, 2-3 गिलास ही प्यास लग रही हो, 2-3 गिलास गट गट पीवे और जब प्यास बुझेगी। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उसका प्यास न भाग ही जब लग दसैन आब। अब आप जो ना गिलास के गिलास पीने लग रहे हो यहाँ पर। परमात्मा की कोई जोत बोलता है हवन के लिए, और कोई पाठ करवाता है, कोई वैसे गुप्त दान करते हैं और सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं। बहन बेटियां रोटी बनाती हैं, बर्तन साफ करते हैं, कोई मैट बिछा रहा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहे हैं भगवान के बच्चों की। तो ये अब आप गिलास के गिलास पी रहे हो, और इससे आत्मा की युगों युगों की प्यास समाप्त होगी, तृप्ति होगी। तो आज जो प्रसंग है वो गुरु जी के लिए है। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आज्ञा काल के फंदे। अब परमात्मा ने गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई है। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी। अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे, तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या बताते हैं? दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन्नमो जो आगे हुए। अपने आत्माओं कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की, इसको बहुत ध्यान से हमने विचार करना होगा इस पे। गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को न्यू गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाये, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाते यम द्वार।
यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनत कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। बलिहारी गुरु अपना गड़ी गड़ी सो बारे, मानुष्य देवता किया करत न लाई वार। पुण्यात्माओं, ये नकली गुरु परमात्मा रीस तो करते हैं परमात्मा के ज्ञान के आधार से। अब जैसे बहुत से ये संत हैं, इनके विषय में आपको भी पता है, जैसे इन भोली जनता को ये राजनीतिक तरीके से अपने पीछे लगाना चाहते हैं। जैसे धन धन सतगुरु वाले हैं, ये राधा स्वामी पंथ का ही एक अंग है। इस धन धन सतगुरु पंथ के प्रवर्तक श्री खेमामल जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना, ये बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। और इन्होंने सावण सिंह जी, राधा स्वामी व्यास के सावण सिंह जी, जो कि बाबा जयमल सिंह के उत्तराधिकारी थे नेक्स्ट, उनसे उपदेश लिया था, उनके शिष्य थे। वो पिछले पुनर्जन्मों के सिद्धि युक्त थे। उस सिद्धि से कुछ एक करामात दिखाकर वहां काफी व्यक्तियों को अपने पीछे लगाया। उसके बाद सतनाम सिंह दास जी थे, वो भी लगभग 30 वर्ष तक उस गद्दी पर रहे। अब उसके बाद बैठे हैं ये गुरमीत सिंह जी। अब इन्होंने कितना लंबा चौड़ा नाम बना रखा अपना, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। इंसान माने इंसान। अब पुण्यात्माओं, इनकी फाइनल उपलब्धि ये मानी जाए इनके विचार से, और ये इंसान इब्बा बने हैं ये 2 साल 3 साल पहले, सन 2007 में। उससे पहले इंसान नहीं लगे थे। इंसान मतलब अब ये इंसान बना दिए इसने। उनको अमृत छकावा है और एक विशेष सी वेशभूषा करके बैठ जाता है, अमृत छकाता है और फिर कहते वो इंसान बन गया जिसने ये अमृत छक लिया। परमात्मा कहते इंसान ईब बने तुम, पहले कहे थे 10 साल 20 साल तो नाम दे रहे थे। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? परमात्मा के ज्ञान के आगे ये कति फेल है, तो कितनी बनावटी बातें कर लो। अब इन्होंने सोचा कि मुसलमान भी हमारे साथ हो लेंगे, हिंदू भी हमारे साथ हो लेंगे और सरदार जी भी हमारे साथ हो लेंगे। क्या बना दिया? गुरमीत राम रहीम सिंह, ये 3 था आगे। राम में तो हिंदू आगे, रहीम में मुसलमान आगे, सिंह में सरदार आगे, और फिर आगे इंसान। इनकी फाइनल उपलब्धि यह हुई है कि इसने इंसान बना दिए। अब परमात्मा क्या कहते हैं? कबीर बलिहारी गुरु अपना घड़ी घड़ी सो बार, इंसान से देवता बनाए और करत न लगी वार। हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो हम थे, मानव जन्म दे रखा है इंसान का, तो हम उसी दिन थे। कर्म गलत होने से फिर हम उनकी संज्ञा अलग हो जाती है। कोई चोर, कोई डाकू, वो भी इंसान ही होते हैं। लेकिन हमने इंसान से देवता बनना है। देवता के अंदर सब अवगुण समाप्त हो जाते हैं, बीड़ी शराब मांस तमाकू, और ये सरसा लेंगे तो हुक्का तमाकू सिगरेट तो दादा लाई है। वो इनका जो राधा स्वामी पंथ का प्रथम था मुखिया, वो भी होके पड़ा करता, और ये का हमने इंसान बना लिया। अब कहते चलो इंसान बन गए, जब देवता हम बनावांगे, यहाँ हो तुम
वो भी इनकम्प्लीट रहेगी। इंसान न इंसान बने तो हमने देवता बनना है। परमात्मा कहते हैं मनुष्य देवता किया करत न लाई बार, कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी सो बार, मनुष्य देवता किया करत न लाई बार। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल, उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा, अन्यथा इस एजुकेशन की कति जरूरत नहीं थी। इसने तो बेईमान बना दिए हम, इंसानियत खत्म कर दी, लज्जा खत्म कर दी। देखे आजकल शहरों में देखे किस प्रकार बहन बेटियां रहती हैं कार्टून बनकर, और डीजे आगे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, पत्नी नाचे और सारे बेटे नाचे। अरे कति बेशर्म काम कर दिया। ये मनसा का काम था, शिक्षण का टैरोग। लेकिन अब इस शिक्षा का लाभ होगा, हम छोड़ देंगे, पता लग जाएगा हमने कि ऐसा मनुष्य का कर्म थोड़ा है। तो बकवादी आदमी कराया करते, डांस लड़कियां तो कोठ्या में नाचा करती, उनको वैसा कहा करते थे। आज सरेआम गलियों में डांस कर रहे हैं, तो ये बुराई बच्चों त्यागनी पड़ेगी, तभी हम देवता बनेंगे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। कबीरा ते नर अंधे हैं, गुरु को कहते ओरे। भगवान के अतिरिक्त कुछ और भी संज्ञा कुछ भी देते रहो, पिताजी कहते रहो, चाहे और कुछ कहते रहो, नहीं, आपको परमात्मा ही मानना पड़ेगा। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते ओरे, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोरे। कबीर हरि के रूठते, गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठत्या हरि ना होत सहाय। अब क्या बताते हैं, कबीर गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दाने, बहुत तक भोंदू बह गए ये राख जीव अभिमाने। पिया चावे प्रेम रस और रक्षा चावे माने, एक म्यान में 2 खड़ग कदे देखी सुनी न काने। अब क्या बताते हैं, कहते हैं गुरु से ज्ञान जो लीजिए, उपदेश जब लेते हो गुरु जी से, गीता जी में कहा है कि उस तत्वदर्शी 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, कि वो ज्ञान जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे में जो उच्चारित है, उसके द्वारा लिखी हुई बोली हुई वाणी, परमात्मा के द्वारा बोली हुई वाणी में विस्तार से कहा गया, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्रणाम लंबा लेट के और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का। तो यहाँ कहते हैं गुरु से ज्ञान तो लीजिए, शीश दीजिए दाने, बहुत तक भोंदू बह गए भाई राखे जीव अभिमाने। अब शीश कैसे देना होता है, गुरु जी को शीश देने का तात्पर्य है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन हो। गुरु जी क्या बताते हैं, जो मर्यादाएं नियम आपको बताए जाते हैं उनका पालन हो। और कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश,
नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को जो आश्रम में रहते थे उनको शिक्षा दिया करते थे। 5-7 शिष्य थे कि भाई गुरु जी के वचन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। बरम मिटे मथुरा काशी के। बरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। अब पुण्यात्माओं, ये जितनी ये किसी और भगत का बनाया हुआ किसी संत का उपदेश युक्त शब्द है, तो इससे कहने का भाव यह है कि हमने वो नकली भी जो गुरु होते हैं वो ज्ञान यही दिया करते हैं, पर उनके पास बीज मंत्र ठीक ना होने से संवारा हुआ खेत भी व्यर्थ रहता है। ऐसा ही बनी रही बात अभी तक। तो एक गुरुजी अपने शिष्यों को कहा करता, भाई गुरुजी की आज्ञा का पालन करना शिष्य का प्रेम करते होता है, और जो गुरुजी की आज्ञा नहीं पालन करते उनका जीवन व्यर्थ है। ऐसे शिक्षा दे रहा था और 2 मिनट के बाद कहने लगा, भाई शिष्यों मेरी एक आज्ञा का पालन करो। सबने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। कि भी मेरे सिर में 5 जूते मारो, प्रत्येक 5-5, एक व्यक्ति 5 जूते 5 बार मारो, जूते निकाल कर अपने जूते मेरे सिर में मारो। अब वो धर्म संकट में फंस गए। भाई गुरु जी का नहीं हाथ कर दिया, बदमाश हो गया, फिर तक हद होगी भाई, कति गल जाएगा शरीर हमारा। गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, भगवान की तरफ कर दिया। अब गुरु जी का वचन न माने तो भी बात बिगड़गी। अब नीचे न मुंह कर लिया। गुरु जी बोले रहा बस है। अब मैं क्या कह रहा था, भाई गुरु जी के आज्ञा का पालन नहीं करते उनका जीवन व्यर्थ है, फिर क्यों डरे ढोरे हो, जाओ अपने घर को। एक भगत उठा, जूता निकाल कर अपना बैठ के गुरु जी के पास, वो बैठे थे आसन पर, तख्त पर, नीचे बैठ कर और अपने सिर में 5 मारे पट्टा पट। वो गुरु संत जी बोले, भाई डंडी ना मारे। मैंने तो मेरे शीश में कहा, तेरे बनी। तो कहने लगा, इस दास का शीश भी तो आपका ही तो है, इस दास का शीश भी गुरुदेव आप ही का तो है। तो ऐसे हमारा भाव बने, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यू शीश, नतानंद इस शीश पर आप बस जगदीश। जब ऐसे समर्पित कर दिया तो फिर आप पे मालिक सिर पर रहेगा। परमात्मा की वाणी है, गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर के विषय में बताया है। सिर सौंप्या यानी पति भरता पद पर हम आ गए, किसी और इष्ट के अंदर हमारी इच्छा ना रहे, वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 13 में बताया कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उनको मोक्ष निश्चित होता है। व्यभिचारिणी भक्ति जैसे हम पता नहीं कितनी पूजा करते, हनुमान जी मिल गया, जय हनुमान जी की, कृष्ण जी मिल गया, जय कृष्ण की, राम जी याद आ गए, जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम, कितना कोई और हनुमान और फिर बजरंग, तो कोई भी मिल गया सबके। तो ये नहीं, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति है। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा
पूरी हो उसी को पतिव्रता कहते। तो हम जब पतिव्रता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो वही ये बानी है कि सिर सौंपया गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, नितानंद शीश पर आप बसे जगदीश, कि आप मालिक रखवाला होगा। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दाने, बहुतक भोंदू बह गए, राखे जीवे अभिमाने। पुणात्माओं, आप कोई बालक नहीं, बुद्धिमान मानव है। आज के दिन जिन्हें कंप्यूटर बना लिया, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर सैटेलाइट बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली, और परमाणु बम अपना नाश बना लिया, तो समझते हो आप अच्छी तरह ऐसी बात नहीं है कि जब तक आप अधीन नहीं होगे एक बालक की तरह सतगुरु के मार्ग में, आप यहाँ आते हो, चाहे कितनी पोस्ट है आपकी बड़ी और कितना आप धनी हो या गरीब आदमी हो, आप जी यहाँ ऐसे बैठो जैसे स्कूल के बालक आकर बैठ जाते हैं। चाहे स्कूल के विद्यालय में कितने बड़े बच्चा हो, उसको वहाँ जो सही अध्यापक होते हैं उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते, एक फर्श पर बैठाते, नीचे अब तक डेस्क पेस्क हो गए। पहले तो बूढ़े बूढ़े से वो आते लंबे लंबे फर्श, जैसे खाना खाते समय आप बिछाते हो, ये तो और भी बढ़िया है, और उन पर बैठा करते, उनमें शाही ठंडी रहती, और वहां बैठ जाया करते लाइन में बैठकर। कोई धमका दे, अध्यापक कभी डंडा कोई धमका रहा है, कोई खुरका रहा है, चल इधर बैठ, सीधा मुंह कर, तभी नौकर जाते हैं। तो बच्चे अध्यापक के धमकाने खुरकाने में ईर्ष्या नहीं करते, उनके अंदर वो होता ही नहीं दोष है, सुधरने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे ही आप जी यहाँ आते हो, परमात्मा कबीर जी कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना ये अकथ कहानी। सारनाम उन प्राणियों को मिलता है जो अति अधीन हो जाते हैं। एक समय अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक बलख बुखारे के बादशाह थे, आपको कथा कई बार सुनाई है और फिर भी सुनाएंगे। वो राजा था, बड़े ठाठ बाट थे, 18 लाख घोड़े थे उसके पास। पुण्यात्माओं, आज एक बढ़िया घोड़ी की कीमत एक कार के समान है। 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 15-15 लाख की घोड़े हैं, और उसके पास 18 लाख घोड़े थे। और भी जब इतने घोड़े वो रख सकता है, उनका केयर टेक कर सकता अपने, तो और पता नहीं कितने ठाठ होंगे, कितना धनी होगा। इससे एक राजा की समर्थता का प्रतीक माना जाता था। और फिर परमात्मा का ज्ञान हुआ, उसने राज छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको प्रथम नाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद उनको सतनाम दिया। फिर घर छोड़कर चला गया, जंगल में अपना किसी नगरी में रहने लगा। बाहर कुटिया छाली, झोपड़ी बना ली, लकड़ी काट के लावे, गांव में बेच दे नगर में, और फिर उससे अपना गुजारा करके टाइम पास कर भक्ति करता था। तो फिर सारनाम का जब समय आया तो परमात्मा ने उसको बुलाया, क्योंकि कबीर परमेश्वर अन्य रूपों में भी आते रहते हैं। कुछ ऐसे संतों के बारे में भी पता है कि उनके घर का गांव का कोई पता नहीं था, वो बताते नहीं थे। तो इस टाइप में भी परमात्मा रह जाते हैं। कई छोटा मोटा आश्रम छाकर रहा करते थे, कुटिया बना लेते थे। ऐसे कबीर जी रह रहे थे एक नगरी के अंदर। तो सारनाम के लिए बुलाया गया भक्तों को। तो क्या हुआ कि वो
इब्राहिम सुल्तान अपनी कुटिया से कहीं से चलकर आया सार नाम लेने के लिए। एक गांव की गली से गुजर रहा था और एक बहन उपदेशी थी। उसने ऊपर की छत बुहार के और सूखा रेता सा था वो गली में एक बाल्टी ही में डाल लिया और गली में डाल दिया। डाला उसने नीचे जान दिया ना, ऐसे डाल दिया। नीचे से वो इब्राहिम सुल्तान अधम यानी भूतपूर्व राजा बलख बुखारे का वो नीचे जा रहा था, उसके ऊपर रेत पड़ गया। रेत पड़ गया तो उसने कड़ी नजर से देखा, ने बोला यदि आज मैं राजा होता तो तुझे पता नहीं तेरा क्या हाल कर देता। उस लड़की से उसने ये बोला, शुक्र आज मैं राजा नहीं हूं, अगर राजा होता तो तेरा पता नहीं क्या हाल कर देता। यानी अपना नो भी रेफरेंस दे रहा है कि मैं भूतपूर्व राजा भी हूं। तो लड़की ने सोचा भाई यू भगत राजा था कभी क्या? क्योंकि राजा और फिर भगत बन जाए तो उसका एक विशेष स्थान होता है हमारे जैसे भोले बाड़ा में। तो अब बहुत प्रभावित हुई। अब उसने भी जाना आश्रम में जहां परमात्मा कुटिया बना रहे थे, उधर से वो भी आगे बैठा पाया। तो उसने देखा, गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये सामने बैठा ये भगत है? कहाँ बेटी भगत है? क्या ये कभी राजा था? महाराज जी बोले हाँ ये बलख शहर का राजा था। तो परमात्मा तंत्रियामी थे, उन्हें पता था। बेटी क्या बात है? कैसे पूछा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से छत का रेता था, रेत सा, और वो नीचे डाल दिया बुहार के छत से, नीचे ही आम थे इनके ऊपर पड़ गया और मैंने सॉरी भी करी है कि गलती होगी, मैंने देखा को ना। तो कहने लगा कि शुक्र आज मैं राजा नहीं हूं, नहीं तो तेरा पता नहीं आज क्या हाल कर देता। अच्छा ऐसे बोला? यूं कहा जी ऐसे बोले। कुछ देर के बाद फिर परमात्मा ने बुलाया, आ जाओ भाई नाम सार नाम के लिए जो प्रार्थी हैं आ जाओ। वह कहने लगा महाराज जी अपने दास पे कृपा करो, नाम दो, सार नाम की दया करो। ने बोला भाई अभी तू राजा है, दास नहीं बना है। जब तू दास बन जाएगा बेटा, जब सार नाम मिलेगा। और जा 1 वर्ष के बाद इस तिथि को आना है, यानी इस अमावस्या को या पूर्णमासी बता दी। वो चला गया। अब वो काफी सोचता रहा कि गुरुजी ने ऐसे कैसे कह दिया, मैं राजा हूं, अवश्य मेरे में कोई त्रुटि है। बहुत रोया और 1-2 भगत को नाम मिल गया, सार नाम मिल गया, एक आध देखो। तो उसने बड़ा दुख हुआ, ये भगवान मेरे में क्या त्रुटि रहेगी। 1 वर्ष तक वो बहुत ज्यादा महसूस करता रहा, रोता रहा, गुरुजी के पास आता रहा, लेकिन सार नाम के लिए उस दिन प्रार्थना करनी थी, पहले नहीं। वो दिन भी आ गया 1 वर्ष के बाद। अब परमात्मा ने कहा बेटी ये उसी गली से आता है, इसका रास्ता वही है, और आज तू अपनी छत से एक कीचड़ बना ले, एक बाल्टी में कीचड़, उसमें रेत गारा गोल गोबर बना ले, और जब ये तेरी छत के गली के मकान के पास से गुजरे, इसके ऊपर गोबर गिर देना होगा पानी में घोल के, और फिर ये क्या गतिविधि करा फिर मुझे बताना। उस लड़की ने उस दिन था, वो सुबह बैठेगी गोल के, वो आता दिखा दूर तो भगत जी, और वह बाल्टी जचा कर उसके सिर पर उत्तर डाला दिया, वो सारा बीज बाज गोबर गोबर। और फिर वह बेटी बोली, वो लड़की बोली भाई साहब गलती होगी मेरे से, मन देखे कोई नहीं। वो कहने लगा बहन कोई बात नहीं, ये तो मट्टी पर मट्टी गिरी है, ये तो गोबर है, यू भी गोबर पर गोबर गिरा है बेटा। बेबे कोई बात नहीं बहन, धो लूंगा नहा लूंगा, क्या फर्क पड़ गया। तो वो फिर गया जोड़ में, तालाब हारते उसमें धोया नहाया समेत कपड़ा का बढ़ गया पानी में, और धो धा कर नहा कर सूख साख लिए। गर्मिया के दिन थे, घंटे में सूख गए। फिर आया तो गुरुदेव को जाकर उसने बता दिया। गुरुदेव ने पूछा बेटी आज कैसी गतिविधि थी इस भगत की, सारी बता दी। आज तो नो बोला जी कोई बात ना बहन, मट्टी पे मट्टी तो गेरी है, कोई बात नहीं, नहा लूंगा, 2 तालाब में नहाता हूं मैं। तब उसने आके प्रार्थना की गुरुदेव आपके दास का दास योग्य हो गया हो तो दास को टुकड़ा डाल दो, डालियो सार नाम का।
परमात्मा बोले बेटा आज तू दास बढ़ा है, अब तुझे सार नाम दूंगा। पहले तू राजा था। कहा जी गलती बताई सारी कहानी कि उस दिन बहन ने तेरे ऊपर रेता डाला था, तेने क्या बोला तू? कहा जी गणा नीच सुना मत है, और वो गंध भरा पड़ा था मेरे अंदर अभिमान का। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु से ज्ञान सो लीजिए, शीश दीजिए दाने, बहुतुक भोंदू बह गए भाई राख जीव अभिमान। पिया चाव है प्रेम रस और रक्षा चाव है माने, एक म्यान में दोवी खड़ग कदे देखी सुनी न काने। एक तो भगवान चावे हर ऊपर ते अंडी भी पाकना चावे, लोगों से सलूट भी चावे। कहते एक म्यान में दो तलवार की तो देखी सुनी न कान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समाने, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी लाने। अब पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, परमात्मा ने एक बहुत सिंपल सी वाणी में कह दिया कि तीन लोक की संपदा यानी संपत्ति, गुरु जी ने नाम दे दिया तो तीन लोक दान कर दिए। जैसे गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपने सुना था सुबेरे, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो, तीन लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। ऐसा नाम दे दिए, तीन लोक भी उसका पास्यंग है। अब तीन लोक की संपदा तो इसलिए कहनी पड़ेगी, इसका आगे तुम जानते ना कि ये तीनों लोक दे दिए जिसको जिस दिन परमात्मा ने गुरुदेव नाथ को उपदेश दे दिया। पूरे गुरु ने, नकली तो नकली सांग है, ये लालड़ी ले रहे हैं, लालड़ी लाल को नहीं इनके पास, न यथार्थ ज्ञान न भक्ति का मंत्र, वो उनका जिक्र नहीं है। अब कहते हैं करके दान करे पछतावा, करया कराया सभी नसावा। यदि आप जी ने शीश दे दिया, कहते तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काजे, जिनके उर्म बंदगी फिर क्या इंद्र का राज। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। अब परमात्मा कहते हैं तुमने मान लीजिए दान भी खूब कर दिया, खूब सेवा भी करता है, एक दिन न्यू कर दिया ना, मैंने इतना दान न्यू कर दिया, सारे पर कैंसिल कर देगा भगवान। दे क्या सकता ये जीव? अगर भगवान कृपा ना बख्शे तो एक अपना पेट भारी हो जाए, इसको परिवार का गुजारा नहीं चले जीवते। और आज लाखों का दान परमात्मा की प्यारी आत्माएं करने लग रही है। तो कहते एक दिन भी जन्यू कह दिया कि मैंने दान कर दिया, कहते उस दिन खत्म है। तू तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का जासी भारे। होय होय जो कभू के मैं दिया, बहुत सह सिर मार। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे हो पार। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खाने। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जाने। पुण्यात्माओं विचार कर लेना इन बातों पर। ये कोई डूम बाट के गीत को ना, ये कोई सांगी के बनाए हुए सांग नहीं, यह फिल्मी कहानी नहीं बना रखी किसी ने। ये भगवान के बोले अमृत वचन है। ये वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके बारे में कहा गया, ब्रह्मण मुखे, तो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की मुख से जो उच्चारित है।